आपका अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। तो चलिए हम बात कर रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। आज फर्स्ट टाइम है कि मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाने जा रहा हूँ आपको। ट्रांसफार्मर के बारे में बात करना चाहते हैं हम, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसके मुख्य रूप क्या है, प्रारूप क्या है, ये सब क्रम वाइज क्रम आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। तो हम चलो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा है क्या। ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर सबसे पहले तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। पहले दो चार बातें हैं कि इनकी खोज कब हुई, किसने की, ठीक है। तो खोज तो 16 सितंबर 1884 को एक कहा जाता है यहाँ पे कि 1831 में भी हुई थी, वो भी माइकल फैराडे ने की थी। बोला ऐसा जाता है कि माइकल फैराडे ने 1831 में ट्रांसफार्मर की खोज कर दी थी, ठीक है। बट हमारे एक वैज्ञानिक थे कार्लो जिपर्नोस्की, ठीक है। क्या? कार्लो जिपर्नोस्की, जिन्होंने 16 सितंबर 1884 को खोज की थी, ठीक है, ट्रांसफार्मर की। तो हम यही मानते हैं, बहुत लोगों से मानना यही है कि 16 सितंबर 1884 को कार्लो जो जिपर्नोस्की थे, उन्होंने ही 16 सितंबर 1884 की थी। हमारा मानक यहाँ तक है कि जो 1885 सन था, वहां पे एक वैज्ञानिक थे विलियम स्टेनले। आपको पढ़ने को मिलेगा कि माना जाता है कि विलियम स्टेनले ने भी 1885 में की थी। ये 1831 था माइकल फैराडे। तो ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट यही लगाना है, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर हमारा है क्या। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है या ऐसी वैद्युत मशीन है जो आवृत्ति को और पावर को सेम रखते हुए वोल्टेज का मान बदलती है। क्या? ट्रांसफार्मर हमारी एक ऐसी युक्ति है जो आवृत्ति तथा शक्ति को सेम रखते हुए वोल्टेज का मान बदलती है। वोल्टेज का मान बदलती है। अब बदलने का मतलब यही है, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। वो घटाने बढ़ाने के आधार पर है कि आप कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं, स्टेप अप या स्टेप डाउन। तो चलिए, हमने ट्रांसफार्मर सीखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर हमारा एक स्थैतिक डिवाइस है। क्या है? जो केवल सिर्फ एसी पर कार्य करता है। वह आवृत्ति तथा शक्ति को सेम रखते हुए वोल्टेज का मान बदलता है, या सिर्फ केवल एसी पर ही कार्य करता है, ना कि डीसी पर। डीसी पर क्यों नहीं, हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। डीसी पर क्यों कार्य नहीं करता, उसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है। तो इतना हो गया, हमारी ट्रांसफार्मर की परिभाषा हो गई। अब ट्रांसफार्मर के पार्ट क्या हैं, खोज किसने की, वो भी हमने बता दिया। तो ट्रांसफार्मर के पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के पार्टों के बारे में जब बात करेंगे तो ट्रांसफार्मर के काफी सारे पार्ट हैं। तो उन पार्टों के बारे में मैं आपको एक एक करके एक पार्ट के बारे में डिफाइन कर दे रहा हूं, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर के हम पार्ट देख लेते हैं। काफी सारे पार्ट हैं। पहली बात तो बात करते हैं ट्रांसफार्मर हमारा किन नियमों का पालन करता है। या तो फैराडे, जो माइकल फैराडे हैं, उन्होंने 1831 में हमारा ट्रांसफार्मर का एक नियम दिया था, जो नियम बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो उस नियम को हम बताना चाहते हैं। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किन सिद्धांत, इसका हम कार्य सिद्धांत भी थोड़ा देख लेते हैं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। इंपॉर्टेंट हो क्या सकता है, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल जो हमारी है, तो ट्रांसफार्मर हमारा किन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है सेल्फ इंडक्शन। क्या? सेल्फ इंडक्शन। दूसरा है म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, पर कार्य करता है। बस इतना हम 2 पॉइंट नोट कर लेंगे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब बात करते हैं कि होता कैसे है। इन पर 2 बाइंडिंगें यूज की जाती हैं। जो 2 बाइंडिंगें होती हैं, एक प्राइमरी होती है
और एक सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी होती है तो उसमें हम वोल्टेज, जब कोई वोल्टेज उस ट्रांसफार्मर में इनपुट करना होगा तो हम प्राइमरी वाइंडिंग का यूज करेंगे, और जिससे आउटपुट लेना होगा वो सेकेंडरी। मतलब इनपुट हमारा होगा प्राइमरी और आउटपुट होगा हमारा सेकेंडरी। ठीक है, तो वाइंडिंग अब क्या होती है, कापर वायर की होती है, एक मोटे कापर वायर से लपेटी हुई होती है, वो हम आपको आगे चल के बताएंगे। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं मेन पार्ट कि इसके पार्ट क्या है। तो ये आप तो समझ चुके, प्राइमरी सेकेंडरी, तो ये तो इनपुट आउटपुट हमारा हो गया। अब आते हैं ट्रांसफार्मर के हमारे पार्ट क्या हैं, जो हम पार्ट उनमें लगे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट आ जाता है, आपको हम बता रहे, सबसे पहला हमारा पार्ट आ गया टैंक। क्या आ गया, टैंक। ठीक है, तो हम चलो थोड़ा रफ कर लेते हैं, हम आपको टैंक के बारे में पहले ऐसे ही बता देते हैं। टैंक हमारा वह पार्ट है ट्रांसफार्मर का जिस पर हम विद्युत रोधन तेल मतलब मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल भरते हैं, जिससे हमारी वाइंडिंगों का ताप, जो वाइंडिंगों का ताप होता है, तो उसमें जो ऑयल भरा होता है टैंक में, वो उस ताप को कम करता है। मतलब तो हमारा जो ऑयल है वह कूलिंग का कार्य करता है। इस वजह से उस ट्रांसफार्मर का जो टैंक होता है, तो टैंक पर हम क्या करते हैं, ऑयल, और उसमें वाइंडिंग रखी जाती है। ठीक है, तो इसीलिए उस टैंक के बारे में हम बता रहे हैं आपको कि टैंक में क्या हमारा भरा जाता है, वाइंडिंग भी रखी जाती है। वाइंडिंग रखने के बाद उस पर ऑयल भरा जाता है। वो ऑयल किस लिए भरा जाता है, हमने आपको बता दिया कि वो वाइंडिंग पर जब हम धारा प्रवाहित करें तो जितना हीट हो तो वो हमारा कूलिंग का कार्य करे, तथा दूसरा कार्य उसका ये है कि भाई कॉपर वायर की वाइंडिंग होगी, तो जब इतना हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित होगा तो इतने से छोटे से डिब्बे में आप सोचिए कि वाइंडिंग करंट आपस में फ्लो नहीं होगा, तो वो हमारा जो ऑयल होता है वो सिंथेटिक ऑयल होता है, जो हमारा आप समझिए कि जो करंट को एक दूसरे तक ना पहुंचने दे, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी में पहुंचे तो अपने रास्ते से ही पहुंचे, पास से ना पहुंचे। ठीक है, तो विद्युत रोधन ऑयल होता है जो हमारे वाइंडिंग को आपस में करंट फैलने से बचाता है। ठीक है, तो चलिए टैंक तो इतना हो गया कि टैंक में हमारा क्या क्या कार्य होता है, कि उसमें ऑयल भरा जाता है और उसमें वाइंडिंग भरी जाती है, उसमें बहुत सारा काम होता है। मेन पार्ट हमारा टैंक ही हो गया। अगर टैंक ही नहीं होगा तो हम उसके अंदर क्या करेंगे जब टैंक ही नहीं होगा, तो ठीक है। तो अब फर्स्ट पार्ट हो गया टैंक। अब दूसरा बात करते हैं जो टैंक के जस्ट ऊपर लगाया जाता है, टैंक से ही फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया तो वो होता है हमारा कंजर्वेटर। क्या, कंजर्वेटर। कंजर्वेटर का मतलब जो कंजर्वेटर की जब ऑयल हमारा गर्म होता है, क्या होता है, हीट होता है, तो हीट होने के बाद ऑयल थोड़ा ऊपर बढ़ने लगता है, तो उस पाइप के सहारे ऑयल हीट होने के बाद उस कंजर्वेटर में पहुंच जाता है। इस वजह से अगर हीट होगा तो आकार ऑयल का बढ़ेगा, कहीं ट्रांसफार्मर फट ना जाए, इस वजह से हम उसमें कंजर्वेटर जोड़ देते हैं और कंजर्वेटर में ऑयल पहुंचता है। और जब फिर ट्रांसफार्मर ठंडा होने लगता है तो धीरे धीरे वही ऑयल फिर आके ट्रांसफार्मर के टैंक में उपस्थित हो जाता है। ठीक है, तो कंजर्वेटर का यह कार्य है। दूसरा कि जब उससे जो हीट गैस होती है, जो हमारी गैसें होती हैं, वो भी कंजर्वेटर के सहारे निकलती हैं। दूसरा कंजर्वेटर का क्या कार्य है, कंजर्वेटर से एक हमारा पार्ट जुड़ा होता है, उसके बारे में आपको आगे चर्चा करेंगे। कंजर्वेटर से कौन सा पार्ट जुड़ा होता है और किस लिए जुड़ा होता है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो हम रफ करते हैं। चलिए, एक हो गया टैंक पार्ट, हो गया था टैंक पार्ट, ये यहाँ से फर्स्ट पार्ट हो गया टैंक। दूसरा हम बता रहे थे आपको कंजर्वेटर, संरक्षक। क्या, संरक्षक, इसी को बोलते हैं कंजर्वेटर। तो कंजर्वेटर में इतनी क्षमता होती है कि वो जितना टैंक में ऑयल भरा जाता है उसका 10 से 12% तक तेल संरक्षक मतलब कंजर्वेटर में उपस्थित हो सकता है। जब हमारा जो संरक्षक में तेल ऑयल कब जाएगा, जब उस ऑयल पर, जो ऑयल होगा हमारा कंजर्वेटर पर तभी जाएगा जब उस पे 63 किलोवाट एम्पियर, क्या, जो संरक्षक पर होगा जब 63 किलोवाट एम्पियर से अधिक उच्चता वोल्टता पर हो जाएगा। ठीक है, तब वो टैंक पर जाने लगेगा, टैंक से संरक्षक पर मतलब कंजर्वेटर पर जाएगा। कंजर्वेटर का कार्य ये होता है कि कंजर्वेटर इस वजह से लगाया जाता है कि ताकि उस तेल में नमी हमारी ना आ सके। ठीक है, उससे धीरे धीरे वायु बाहर चली जाए, जितना हीट है, फिर थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद वापस वो अपनी जगह पर ऑयल
आ जाता है। ठीक है, जब संरक्षक हो गया हमारा, तीसरा आता है, अब बात कर रहे हैं इधर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टों की बात कर रहे हैं। आप ढक्कन लो, बुशिंग तो चलो बता देंगे, ढक्कन ले लो, ये सब ऐसा बताने की कोई जरूरत नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 से 6 टॉपिक आप ले लीजिए, उतने में बहुत है। ठीक है, तो अगला हम लेते हैं ब्रीदर। क्या? ब्रीदर। जो हमारा ब्रीदर होता है उसका कार्य होता है नाक, जो हमारी नाक होती है ना, ये तो कार्य सेम टू सेम इसका यही है कि जो जैसे हमारी गैसें निकल गई और उसके बाद ब्रीदर से गैसें निकलती हैं, और जो ब्रीदर में एक सिलिका जेल की एक नीचे बॉटल टाइप की लगी होती है, उसमें सिलिका जेल भरा होता है, वो हरे रंग का अगर बॉटल लगा होगा। ठीक है, तो जो हमारा नाक कार्य करती है कि जो वायु जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन में, तो जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं वो नाक में बालों में रुक जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रीदर हमारा है कि जब हमारी वो जो नमी वाली वायु होती है, तो वो जब ब्रीदर पर जाती है तो सिलिका जेल के द्वारा उससे नमी सोख ली जाती है, और ऑक्सीजन जो मतलब इंपॉर्टेंट गैस है, जो सूखी ड्राई गैस, ठीक है, वो ड्राई गैस अंदर चली जाती है। ब्रीदर का हमारा यही काम होता है। ठीक है, कि शुष्क मतलब नमी वाली गैस अंदर ना जा पाए, वरना ऑयल भी दिक्कत में आएगा, और उसमें जो भी प्रॉब्लमें होंगी ट्रांसफार्मर में, वाइंडिंगों को भी बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो अब ब्रीदर खत्म हो गया। ब्रीदर का कार्य क्या है? बाहर से अंदर ड्राई गैस करना। ठीक है, चौथा नंबर है हमारा, बात करते हैं टैंक हो गया, संरक्षक हो गया, मतलब कंजर्वेटर हो गया, ब्रीदर हो गया। अब आता है एक वेंट पाइप। हमारा क्या आता है? वेंट पाइप। वेंट पाइप हमारा क्या है? वेंट पाइप के बारे में हम बात करते हैं। वेंट पाइप एक ऐसा पाइप है जो हमारे डायरेक्ट टैंक के ढक्कन से, क्या एक हम 5वां पॉइंट डाल लेते हैं, टैंक के ढक्कन जो हमारा होता है वो, ठीक है, उसका कार्य क्या होता है? उसका कार्य ये होता है कि उसको बोल्टों द्वारा कस दिया जाता है और ऑयल बाहर ना निकल पाए। इस वजह से ढक्कन का उपयोग हम करते हैं कि ऑयल बाहर ना निकल पाए, ऑयल बाहर ना निकल पाए। ठीक है, बाहर ना निकल पाए, तथा दूसरा मतलब नमी रहित वायु, ठीक है, नमी वाली वायु अंदर ना हो पाए। ठीक है, बहुत सारे ढक्कन के कार्य यही है। ठीक है, तो वेंट पाइप जो हमारा होता है वो डायरेक्ट ढक्कन से एक या लोहे का, ताम्र लोहे का पाइप होता है वेंट पाइप, जो जब हमारी जैसे कोई प्रॉब्लम है कि ट्रांसफार्मर के अंदर ज्यादा हीट उत्पन्न हो रही है वाइंडिंगों में, तो गैसें, कई प्रकार की गैसें, गर्म गैसें निकलती हैं, गर्म गैसें निकलती हैं कि जो कि ट्रांसफार्मर को फटने से बचा सकती हैं। अगर वेंट पाइप हमारा नहीं होगा तो हमारा ट्रांसफार्मर फट भी सकता है। ठीक है, तो जो गर्म गैसें हैं, तो वेंट पाइप एक सिरा हमारा वेंट पाइप का ढक्कन से लगा होता है, और दूसरा सिरा एक कांच की बनी बेलनाकार बॉटल होती है उसमें लगा होता है। वो बॉटल बंद होती है, बट जब गर्म गैसें ज्यादा तीव्रता के साथ निकलती हैं और जब बॉटल तक पहुंचती हैं, क्या जो ग्लास बॉटल होती है, मतलब कांच की बॉटल होती है, वहां तक पहुंचने पर, क्या जब जो बॉटल है वहां पर तीव्र से जो गैसें, गर्म गैसें पहुंचेंगी तो कांच की बॉटल फट जाती है। क्या होती है? फट जाती है। तो जो गर्म गैसें होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और हमारा ट्रांसफार्मर सुरक्षित बच जाता है। अब हमारी बात आती है, छठवां पॉइंट लेके आते हैं, बुशिंग। ठीक है, बुशिंग सबसे पहले ही हमको आपको बता देना चाहिए बट चलो यहाँ पर पॉइंट आ गया। तो बुशिंग का कार्य यही होता है, जो बुशिंग हमारी वहां पर 2 प्रकार की यूज की जाती हैं, या एक बड़ी प्रकार की होगी, एक छोटी। तो बड़ी छोटी का मतलब क्या है? जहां पे बड़ी का यूज होगा वो हमारा निश्चित है कि वो इनपुट होगा। क्या होगा? इनपुट कब होगा? वो स्टेप डाउन पर होगा। इनपुट क्या होगा? स्टेप डाउन पर इनपुट होगा। और जब स्टेप अप करेंगे तो वहां पर भी मतलब स्टेप अप जब करना है तो हम वोल्टेज जब हाई करेंगे तो वहां पे बराबर का प्रयोग करते हैं। तो बुशिंग, हमारी जो बुशिंग है वो करंट को, जैसे ये बुशिंग आपने देखी होगी, चीनी मिट्टी जिसको बोलते हैं, चीनी मिट्टी, बट वो चीनी मिट्टी और कांच की बनी नहीं होती है। ठीक है, तो बुशिंग का प्रयोग यही होता है कि करंट को संग्रहित कर, एब्जॉर्ब करके वो
कुंडलन पर, मतलब प्राइमरी वाइंडिंग, क्या प्राइमरी वाइंडिंग तक भेजना या करंट प्राइमरी वाइंडिंग तक भेजेगा। जो करंट है उसको बुशिंग के सहारे प्राइमरी वाइंडिंग तक भेजा जाएगा। तो पहली, ठीक है। सेकेंडरी वाइंडिंग से क्या, सेकेंडरी वाइंडिंग से किसमें भेजेगा, सेकेंड वाली बुशिंग पर, मतलब आउटपुट पर देगा। क्या आउटपुट पर करंट देगा, वो भी किसके सहारे, बुशिंग के सहारे देगा। किसके सहारे, बुशिंग के सहारे। तो बुशिंग का कार्य आप समझ गए कि उसका कार्य क्या है, करंट को इधर से उधर करना। ठीक है, करंट को कहां पर पहुंचाता है, बुशिंग पहले लेगा करंट को प्राइमरी वाइंडिंग मतलब इनपुट पर देगा, और इनपुट पर जब हमारा अंदर क्रिया होगी तो वो सेकेंडरी वाइंडिंग से आउटपुट बुशिंग पर दे देगा। ठीक है, तो ये हमारी बुशिंग हो गई। अब सातवां नंबर बात करते हैं बुकोल्ज रिले। क्या, बुकोल्ज रिले। अब ये क्या होता है, इसके बारे में हम बात करते हैं कि ये बुकोल्ज रिले क्या होता है। बुकोल्ज रिले का कार्य यही होता है कि जब जो वाइंडिंग है उनमें हीट ज्यादा उत्पन्न हो जाए तो वो बुकोल्ज रिले अगर हद तक उसके सहन पर है तो वो अलार्म का प्रयोग करता है कि वो बुकोल्ज रिले है वो अलार्म बजा देता है। ठीक है, और जब सहन से बाहर हो जाता है तो बुकोल्ज रिले के द्वारा ट्रांसफार्मर को ऑफ कर दिया जाता है। वो कट हो जाता है और कट होने के बाद ट्रांसफार्मर ऑफ हो जाता है, जिससे वह हमारा फटने से बच जाता है। क्या, ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। तो आपके लिए 1 2 3 4 5 6 7 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। अभी मैं भी ऐसा नहीं है कि मैं टीचर हूँ, बाकी मैं भी पढ़ रहा हूँ और जो आपको पढ़ा रहा हूँ यही मैं भी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए प्लीज कृपया बॉक्स पर। ठीक है, तो बाय, लव यू फ्रेंड्स। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि आप इस तरीके से हमें समझा दिए, या एक बार और आप इससे अच्छा वीडियो कोई बना के डाल दीजिए जो हमारे समझ में आए। ठीक है, ओके बाय फ्रेंड्स।